तो आज का जो मेन उद्देश्य ये है कि इस बुक को पढ़ने से पहले, मतलब इस बुक को पढ़ने से पहले उसकी तैयारी, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड अपडेट करने की तैयारी। और मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे आपको बता दूं कि हम सबने सुन रखा है, क्या सुन रखा है, कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। ये आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, लो सिस्टम रिसोर्सेज में इफेक्टिव ऑडियो क्वालिटी। SCM मतलब सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसलिए इसमें जाना चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि सारा काम, लाइफ का जितना सारा काम है, चाहे आप जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब चल रही है, कहीं आपको जॉब मिल नहीं रही है, या मिल गई है अच्छी नहीं मिली है, या कुछ ऐसा, या आपकी हेल्थ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या एकदम परफेक्ट हेल्थ है, चलो कहीं कुछ और किसी चीज में प्रॉब्लम है या अच्छा है, जो भी चल रहा है लाइफ का काम, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आपका जो मन है वो कमांड देता है थ्रू थॉट्स, और काम सारे ये करता है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, ये काम कब करता है, अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। व्हेन यू स्लीप, ठीक है, जब भी हम सोते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, जो हमने कमांड दे के रखी है, वो सारा काम करता है। और आप सबने नाम सुना होगा भोले भंडारी का, है ना, भोलेनाथ का नाम सुना होगा सबने। तो एक चीज समझना होगा, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल भोलेनाथ है। अब इस पे मत जाइएगा कि मैं भोलेनाथ को नहीं मानती हूँ और ये मानती हूँ, इस पे नहीं जाना। भोलेनाथ मीन्स कि जो भी आप उनसे बोले, आप चाहे जैसे भी हो, आपकी विश चाहे जैसी भी हो, क्या होगा आंसर? तथास्तु। रावण भी आकर अगर बोले कि मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए कि मैं कभी ना मरूं, तथास्तु। कोई कुछ भी बोले, तथास्तु। ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? भोले भंडारी, बस भोलेनाथ मैंने ये इसीलिए बोला है कि हर चीज के लिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप, कई बार क्या होता है ना, काश ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इससे नहीं फर्क पड़ता, आपने इस चीज की रट लगा रखी थी, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये क्या सुन रहा है? ये चीज आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है? वो कह रहा है तथास्तु, है ना, कहीं मेरी जॉब न चली जाए, जॉब न चली जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। ये नहीं पता उसे कि नहीं भी आप जोड़ रहे हैं इसमें। इसको क्या पता है, आपने जो अपनी एक चीज रख रखी है ना, ये चीज डर के साथ, मैं अभी इस पे आगे पे जाऊंगी कि डर, चलो तो ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जिस भी चीज पे आपका फोकस रहता है, ध्यान रहता है, जिस भी चीज की आप थॉट क्रिएट करते हैं, वो उसके लिए तथास्तु रहता है। माइंड कह लो, ब्रेन कह लो। कुछ लोग माइंड को नहीं मानते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो मन दिखाई नहीं देता, हम तो ब्रेन को, तो ठीक है, ब्रेन ही समझ। अभी एक चीज और समझने वाली बात है कि हमारे पास कुछ और भी है, और वो ये है सेल्फ। इसे आप सोल कह लो, ठीक है। और इसके पास ही सारा नॉलेज, विजडम, बुद्धि, विवेक, जो भी आप कह लो, वो सब है। अच्छा, अब जो भी हमने थॉट्स क्रिएट करी, थॉट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, अभी इधर मैं थोड़ा वो बना देती हूँ कि हमारे, मान लो ये 7 चक्रास हैं, वैसे और भी होते हैं लेकिन मेजर कितने हो गए? 7, ठीक है। ये नीचे के 3 और ये ऊपर के 3, और ये रहा बीच में आपका क्या, हार्ट। आप सबको याद होगा कि मैंने मैजिक बुक के दौरान बोला था कि जो भी आपकी इच्छा आप दिल से मांगते हैं, दिल की दुआ, वो आपको जरूर मिलती है। अच्छा, अभी दिल की दुआ, दिल की इच्छा क्या है? कई बार क्या होता है कि हम ये नीचे के उससे, डर से क्रिएट करने लगते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मतलब जितने भी नेगेटिव, वो जो आपको फीलिंग्स चार्ट याद होगा ना, फीलिंग्स चार्ट, ठीक है, तो जितने वो जो नेगेटिव वाली फीलिंग्स थी वो इधर है, और जो ऊपर वाले हैं वो इधर है। अभी इस पे नहीं जाएंगे कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, और ये 7 चक्रस के नाम वगैरह मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करना है कि ये जो ऊपर वाले चक्रास होते हैं, इनसे जब थॉट्स क्रिएट होती है, और थॉट्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक इन नेचर, और उसके बाद फीलिंग्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। अभी जब ये दोनों मिलके, तभी हार्ट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे कहते हैं आप को, इसीलिए हार्ट को कहा जाता है पावरफुल, क्योंकि वही, उसके पास ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होके वो चीजों को ऐसे भेजता है कि वो चीज आपके पास आती ही आती है।
ठीक है। तो पहली चीज समझने की वाली बात क्या है, सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू एवरीथिंग, एवरीथिंग व्हाटएवर यू डिजायर, व्हाटएवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, ठीक है। दूसरी चीज समझने वाली बात ये जो है, आपका जो मन है, माइंड, वो, देखो थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझेंगे, वो बहुत ही ज्यादा शैतान है, शैतानी करने वाला बच्चा है, ठीक है। उसको क्या, उसको बस खेल खेलने में मजा आता है। इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो आपको, आपकी परवाह नहीं करेगा, आपकी बॉडी की परवाह नहीं करेगा, आपकी पूरी जिंदगी की परवाह नहीं करेगा, किसी भी चीज की परवाह नहीं करेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ खेलना है, मजे लेना है, बस मजे लेना है। कैसे लेना है मजे, मैं आपको बताऊं। जैसे कई बार होता है ना कि मुझे पता है कि मेरे चाय में 4 चम्मच चीनी नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मन, मन आपको कहे नहीं यार पी लो, खा लो, ऐसा कर लो। कई बार ऐसा होता है ना। तो ये मन जो है वो आपको खेल खेलता है। अच्छा, अभी आपको तरह तरह से उसके रीजन भी बताएगा, अरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे कहाँ कुछ हो रहा है, ले लो, है ना। अच्छा चलो, हो भी गया, तब भी अरे कोई देख नहीं रहा है, ले लो, अरे एक बार ले लो। तो ये मन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाता रहता है, आपके साथ गेम खेलता रहता है, आपकी परवाह नहीं करता, ठीक है। कई बार आप सोचते हैं ना, नहीं अब से मैं अच्छे से रहूंगी, अपना अच्छा लाइफस्टाइल, अपना एक्सरसाइज करूंगी। मन क्या कहता है, चलो यार आज छोड़ लो, आज ये लोगों ने मंगाया, ये खा ही लो, है ना। मतलब मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आदमी मन के बहकावे में बह ही जाता है, ठीक है। तो माइंड जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो भाई, क्या जो अभी कुछ चैट में लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी नहीं, रुक जाओ। तो माइंड जो है वो भी बहुत पावरफुल है। उसके पास सारा डेटा है। क्या डेटा है, कि मुझे कब धरती पर जन्म लेना है, कितने टाइम तक रहना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सब डेटा है उसके पास, ठीक है। और इसको मतलब ये पता है कि अच्छा चलो इस समय धरती पर जन्म लेना है। उसने एक थॉट डाली कि मुझे इस धरती पर आना है और इतने साल तक जिंदा रहना है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड ने कहा ओके। अब क्या है, आप जब आना है तो ठीक है, आपकी सांस चलती रहेगी, आपके सारे काम, कुछ काम जो है वो ऑटोमेटिक, कितने काम किए। ऑटोमेटिक मोड पे होते रहते हैं। आप सबको पता होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग है, सांस चल रही है, तो सांस जो चल रही है वो ऑटोमेटिक हो रही है स्वयं। जो सेल्फ है ना, सोल, वो सारे काम उसके जो भी अंतर्गत में रहते हैं वो ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं। जैसे आपकी सांस चल रही है, ऑटोमेटिक वो यही करा रहा है, ठीक है। अपने आप जो कुछ भी हो रहा है वो ये सेल्फ कराता है, करता है, ठीक है। वो इसी का काम है, स्वयं, स्वयं है ये, मतलब स्वयं सांसें आ रही हैं, स्वयं सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसके बावजूद, इसके बावजूद मन का काम क्या होता है, आपकी सांस तेज कर देगा, क्या, कुछ उसमें डर भर देगा, कुछ घबराहट भर देगा। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो माइंड है वो हर समय खेल खेलता रहता है, आपके इसके साथ भी खेल खेलेगा। इसका काम है जैसे ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन माइंड क्या करेगा, मेरा इंटरनेट सही है, ओके। तो माइंड क्या करेगा, आपको डर अंदर क्रिएट कर देगा, है ना, कुछ घबराहट क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा, फीलिंग्स, फीलिंग्स आ जाएंगी, डर की फीलिंग्स आ गई, बॉडी में थोड़ी तुरंत एक्टिविटी हो जाती है, फीलिंग्स आ जाती है। अच्छा, जैसी फीलिंग आई कोई, जैसे ही, ये याद रखना, जैसे ही कोई फीलिंग आई, मन को बहुत मजा आ जाता है। मन को कब मजा आता है, जब आपकी बॉडी में वो फीलिंग्स आ जाती है। पता है क्यों, चलो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। तो मन गेम खेलता है, मन को मजा कब आता है, जब भी फीलिंग्स क्रिएट होती है। अच्छा, तो मैं आपको बता क्या रही थी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मान लो कोई भी डिवाइस है आपके पास, मैं अभी फोन की बात कर रही हूँ, तो कोई भी डिवाइस है, वो, उसको आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, है ना, चार्जिंग होती है उसकी। आपको पता होगा कि स्पेस भी कई बार भर जाती है, तब भी प्रॉब्लम आती है, आती है। अगर डिवाइस से ही अपने आप को देखें तो चार्जिंग, सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोते हैं तब आपकी चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। आपको जब ये नॉलेज, विजडम आप लेते हैं, तब आपका, आप खुद अपडेट हो जाते हैं। मोबाइल अपडेट करना पड़ता है ना, उसी तरीके से जब जब आप कुछ और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं किसी भी उसमें, तो आप अपडेट होते हैं। और स्पेस आपको बनाए रखना है अपने अंदर, अगर स्पेस भर जाएगा तब भी फोन हैंग करने लगता है, उसी तरीके से हम खुद हैंग करने लगते हैं। हैंग करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम उड़े उड़े रहते हैं, वो तो बात अलग ही हो जाएगी। अंदर उड़े उड़े रहना, उसका इम्पैक्ट आपके सभी लाइफ एरियाज में आएगा ही आएगा। क्यों,
जब आपके अंदर खूब सारा कचरा भरा रहेगा, कचरा ही हो जाता है ना, आप कभी देखना फोन में जब चीजों को डिलीट करने लगोगे तो एक्स्ट्रा वेस्ट चीजों को ही डिलीट करने लगते हो, मतलब बेकार चीजों को, है ना। और जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसको शायद आप कहीं और सेव कर लेते हो। अच्छा, तो जितना भी अगर वेस्ट है उसमें होता क्या है, उसको लेके जब हम रात में सोते हैं तो वही चीजें फिर आपकी क्रिएशन में आती हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं चाहा था, ये हो गया। अच्छा, तो मोबाइल जैसे स्लो होने लगता है, हैंग होने लगता है, स्पेस भर जाती है, और इसी तरह से हमारी बॉडी भी है। तो अपने अंदर के थॉट्स को इतना ज्यादा हम स्टोर कर लेते हैं कि स्पेस नहीं रहता। तो क्या होता है, अच्छा दूसरी चीज, जब हम सो जाते हैं, सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो आपका सेल्फ और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलके चीजों को क्रिएट करते हैं। चीजों को क्रिएट करते हैं मतलब जो भी आप लाइफ में अपनी चीजें देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर, जो भी आपके रिलेशनशिप है, कैरियर है, फाइनेंस है, एनीथिंग, आपकी बॉडी, हेल्थ, सब कुछ आप इसी समय क्रिएट करते हैं। ठीक, और कैसे ये दोनों लोग मिलके क्रिएट करते हैं, उस समय ये माइंड का कोई भी हाथ नहीं रहता। माइंड दिन भर, आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लो आपके घर में वो कोई कुक है, उसको आपने सब इंस्ट्रक्शन दे दिया, हाँ भाई ऐसे 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 करना है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है। अब वो किचन में गई और अपना सारा काम करा, तो क्या हुआ, दिन भर आपने अपने माइंड से, दिमाग से, आपकी मर्जी है कि आप ये देखो, इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव, आपकी मर्जी है कि आप इधर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देके उसे भेज रहे हो किसे, कुक को, या नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देके भेज रहे हो, उसे समझ ही में नहीं आ रहा है, एकदम खिचड़ी बन गई है कि अरे उसमें नमक डालना था, इसमें चीनी डालना था, क्या हो गया क्या नहीं समझ में आया। और कोई भी बेकार कुक होगा तो कुछ कुछ का कुछ कुछ बना के ले आएगा। अच्छा, बेकार कुक होगा और अच्छा कुक होगा, इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर आपको अपने सेल्फ को, सेल्फ मीन सोल, आत्मा, और देखो यहाँ पे शायद वही लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं ज्यादातर ऐसे लोगों को लेती भी नहीं। वो एक वो चलता है, जैसे मैंने मैजिक बुक में आपको बताया था शुरू में ही, और मैं बार बार रिपीट भी कर देती हूँ कि आपकी आत्मा सोई हुई रहती है, उसे जगाना पड़ता है। ठीक है, ये लाइन कुछ कुछ है जो मैं बार बार बोल दूंगी, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। तो सेल्फ जो है वो स्लीप मोड में रहता है, आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अच्छा, एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके हैं, वो बात की बात है, लेकिन जब आपका सेल्फ एक्टिवेटेड रहता है, इसका मतलब जो कुक है वो, उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये करना था। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी बेकार से कोई कुक, कुक के नाम पे कोई भी उठा के ले आओ, तो वो कोई क्या का क्या बना देता है। आप एग्जाम्पल से समझ जा रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो अपनी लाइफ को अगर हैंग नहीं करना है, हैंग, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें किस पे काम करना होगा, क्या लगता है आपको किस पे काम करना होगा, सेल्फ पे, माइंड पे, क्या क्या पता है आपको, सब पे काम करना होगा। आप ये ना कहना कितना काम करना है भाई, मैं कौन हूं, मैं किस पे काम करूंगी। आप जो काम करने वाले हैं वो आपका मन ही है। मैंने आपको बताया है, मन जो है वो बहुत पावरफुल है। मन आपको एक्टिवेट करके आपकी लाइफ को एकदम बेस्ट भी बना सकता है, और क्या का क्या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलो, अच्छा चलो, सब लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं कब सबसे ज्यादा रिफ्रेश, खुश, रिचार्ज, रिलैक्स कब रहती हूँ। ऐसा कब, कौन सा टाइम होता है जब मैं सबसे ज्यादा एकदम रिलैक्स मोड में रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब एकदम, कोई बता सकता है कब ऐसा, ऐसा कौन सा टाइम आता है, जल्दी से जब एक वो। सारे काम स्मूथ चल रहे होते हैं, जब बिल्कुल सारी चीजें जैसा हम चाह रहे थे वैसा प्रॉपर चल रहे थे तब। अच्छा, एक बात बता दूं, इस उसमें ना रहना कि सारा काम सब एकदम स्मूथ हमेशा चलता रहेगा, और नहीं चलेगा तब तो मेरा गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, एक वर्ड में बताऊं, जब भी आप एक अच्छी नींद लेके उठते हैं तब। ठीक है, अच्छी नींद मैंने इसलिए कहा है कि रात भर बुरे बुरे सपने नहीं आते तब। और पता है बुरे बुरे सपने भी क्यों आते, ये जो आपका माइंड है वो आपको रात में भी नहीं सोने देता। चलो, इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं, रात में भी नहीं सोने देगा आपको, और आपके मन में उल्टे सीधे ड्रीम्स लेकर आएगा कि भाई कुछ तो मजा करो, सुबह उठ के डरो, फीलिंग्स क्रिएट करो, मुझे बहुत मजा आएगा। चलो, तो जब भी आप एक डीप, एक अच्छी नींद लेके उठते हैं तो आप एकदम रिफ्रेश, एकदम फ्रेश, एकदम आपका मूड अच्छा रहता है। या फिर दूसरा, कहीं आप वेकेशन पे जाते, कहीं घूमने जाते, मतलब जो रोजमर्रा में कर रहे थे उसे छोड़ के
एकदम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां शायद मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है ठीक से, पहाड़ों में चले गए या कुछ ऐसा, है ना। तो ज्यादा किचकिच इधर नहीं है अंदर, तो फिर सब कुछ सेट है, रिलैक्स। अच्छा, इससे पहले हमने एक बुक पढ़ी थी, आस्क एंड इट इज गिवन, है ना, याद होगा। कि उसमें क्या था, वेलबींग की स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है। वेलबींग की स्ट्रीम कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्टॉप योर थॉट्स। आपने देखा जब आप डीप स्लीप में रहते हैं तो आपकी थॉट्स गायब, है ना। जब आप कहीं वेकेशन पे रहते हैं तो थॉट्स वैसी नहीं रहती, वही की आप वही को एंजॉय करते, उस जगह पे जहां रहते उस जगह को एंजॉय करते। तो थॉट्स का काम क्या होता है वैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करना। लेकिन जब भी ऐसा टाइम आता है जब आप उस थॉट्स के चक्कर में नहीं पड़ते, बच जाते हैं, तो आप वेलबींग की स्ट्रीम हमेशा फ्लो ही कर रही है, तो आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। और रिलैक्स मोड में सिर्फ आपका मन नहीं जाता, आपकी हेल्थ चली जाती है। और हेल्थ तो आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपके सभी एरियाज ऑफ लाइफ फ्लरिश करते हैं, अगर आप उसी मोड को ज्यादा देर बनाए रखें तो। अच्छा, और भी है कोई कोई, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ फ्रेंड से मिलके, चाहे वो भले ही थोड़े 2-4 घंटे का टाइम हो, 1-2 घंटे का टाइम हो, कुछ फ्रेंड से मिले, सारी बातें दुनियादारी छूट गई, खाली फ्रेंड से मिलके हाँ हाँ ही हूँ कर रहे हैं, उस टाइम भी आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं। देखा है कभी? अच्छा, या फिर कुछ लोगों को होता है म्यूजिक सुन के, कुछ लोगों को होता है डांस करके, कुछ लोगों को होता है पेंटिंग करके, है ना, कुछ कुछ ऐसा काम जब आप सारी दुनिया से कट ऑफ और सिर्फ उस मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, या तो एंजॉय करते हैं। ओके, सेल्फ का काम क्या है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो जब भी आप, जिसे ऑब्जर्व करना, इसे वो भी कहते हैं दृष्टा भाव, विटनेसिंग, है ना। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को बुद्धा स्टेट कहते हैं, बुद्धा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। चलो, तो ये मैंने जो बताया चक्रास वाला, अब कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, अब आप ब्रेन कह लो, मैं ब्रेन इसलिए कहूंगी क्योंकि इसके पीछे ये है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे पहले इस पे आता है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमारे ब्रेन की कई स्टेट्स हैं। सबसे पहला, अगर बात करी जाए तो बीटा स्टेट। बीटा स्टेट क्या है, जब आप, हम सब अभी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, जब भी आप जगे हुए रहते हैं, बिल्कुल लॉजिकल आपका माइंड चलता रहता है, ठीक है, मतलब एक्टिव रहते हैं, तो आप इस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और इसी इसी स्टेट में रह के आप सारे काम करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 14 to 30 हर्ट्स। अच्छा, ये हो गया पहला। अभी दूसरा क्या है, अल्फा स्टेट। मैंने कई बार अल्फा स्टेट की बात करी है। अल्फा स्टेट इज कुछ नहीं, जब आप इस ऐसे मोड में रहते हैं कि आप ने कभी देखा होगा कि खोए खोए से, मतलब अभी आपको नींद भी आ रही है, नहीं भी आ रही है, मतलब जगे भी हुए हैं और पूरी तरह से सोए भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक अल्फा स्टेट हो गई, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 17 to 14 हर्ट्स है। आई होप ये ज्यादा वो ना हो गया हो क्राउडेड, समझ में आ रहा है। अगर मैंने हटा दिया तो फिर से कुछ पूरा बनाना पड़ेगा। चलो, तो जो मैं कह रही थी ना, ये ऑब्जर्वेशन वाला, जैसे कहते हैं साक्षी भाव, या फिर इसे ही अवेकेंड स्टेट कहते हैं। ऑब्जर्वर मोड में रहते हैं आप, ऑब्जर्वर मोड आपका ऑन रहता है, आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ कि रात में आपने सपना देखा, कोई कोई भी सपना देख सकते हैं, और अब आप अपने आप से पूछना और अपने आप को चेक करना कि मेरे साथ क्या होता है, कि रात में आपने सपना देखा, सुबह उठते ही उस सपने को लेके आप डर जाते हैं। अच्छा, डरने वाला क्या सपना हो सकता है?
कि रात में कोई मेरे ऐसा कोई दिखाई दे गया जो इस समय धरती पे नहीं है, ठीक है, और आपकी फैमिली का है, चलो मैं कहती हूँ कि मेरे कोई दादाजी थे और वो मुझे दिखाई दिए, और उसके बाद मुझे ऐसे स्टेट में दिखाई दिए कि शायद उनको भूख लग रही थी या कुछ ऐसा, और अब क्या हुआ, आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि रात में भी माइंड नहीं आपके दिमाग में ये सपना डाला था, ठीक है, अच्छा चलो वही बात अलग हो गई। सुबह उठ के आप इस पे देखेंगे कि क्या आप उससे डर जाते हैं, डरने का मतलब है अरे उनको भूख लगी थी अब मैं क्या करूं अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम पड़ा है कि अगर कुछ ऐसा है, पितरों का नाम आता है ना, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मेरी लाइफ में वो जुड़ा हुआ है तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा एक बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर पितरों को कहीं कोई दिक्कत है तो उसका इफेक्ट, पितृदोष सुना है ना, वही चीज, पितृदोष, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। अब आप देखना कि आप अपने आप से पूछना कि क्या मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है कि मैं सुबह उठी हूँ और इस तरह का कोई भी भयानक सपना दिख गया कि कोई स्नेक वगैरह दिख गया, और उससे मैंने मतलब निकाला कि अच्छा ये मुझे दिखेगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ पैसे मिलेंगे कि कोई पैसे ले लेगा या कुछ ऐसा होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब माइंड आपके साथ कितना गेम खेल सकता है, आप इसे ऑब्जर्व करेंगे अब, ठीक है। जैसे ही ऑब्जर्व करने लगते हैं तो माइंड साइड हो जाता है, भाई ये तो थोड़ा इनका अलग ही लेवल हो गया, थोड़ा साइड हो जाओ, बाद में इनके साथ गेम खेलते हैं। चलो, तो इस तरीके से अपने आप को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मेरा ये गायब हो जाता है, अच्छा ये तीसरा क्या है, थीटा लेवल। अच्छा अल्फा लेवल जो है, वो एक चीज और बताऊं कि जब आप रात में सपना देखते हैं और आपको सुबह सपना याद रहता है ना, तो आपका रात में भी अल्फा लेवल ऑन हो जाता है, इसका मतलब। अच्छा कई बार होता है कि आप जब सो रहे हैं और मान लो कि आप ये सोच के सोए थे कि मुझे इतने बजे उठ जाना है और उस टाइम आप उठ गए, तो इसका मतलब आपका अल्फा लेवल उस टाइम ऑन हो गया। आपको पता है ना अल्फा लेवल क्या है, ये है। चलो, तो जो थीटा स्टेट होता है वो होता है ड्रीम स्टेट। मजेदार बात क्या है कि जो भी आपके अंदर आ, जबरदस्त आदतें होती हैं, है ना, ऐसी हैबिट की छूट ही नहीं रही, चाहे उसे संस्कार कह लो, जब ऐसी आदत हो जाती है तो वो संस्कार बन जाते हैं, या फिर अभी थोड़ा और आगे घुसते हैं इसमें। आपने सुना है प्रारब्ध या फिर भाग्य, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके इसी लेवल पे बनती है, थीटा स्टेट पे, और ये है 4 to 7 हर्ट्स। तो एक चौथा और आ जाते हैं, डेल्टा, और ये होता है डीप स्लीप। आई होप ये सब बोरिंग नहीं लग रहा होगा, ये थोड़ा सा मेरा ऐसा साइंटिफिक तरीके से समझाने का थोड़ा सा ऐसा जानबूझ के पता नहीं या अनजाने में ही ऐसा मेरा तरीका है, तो मेरे साथ प्लीज बेयर विद मी। तो जो डेल्टा स्टेट होता है, अच्छा कभी कभी आई डोंट नो कि कितने लोग इस समय डीप स्लीप को एंजॉय कर पाते हैं, एंजॉय मीन्स डीप स्लीप में जा भी पाते हैं, है ना, क्योंकि अगर रात में सोने से पहले आप फोन के साथ हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप डीप स्लीप में जा पाए, बहुत कम, रेयर चांसेस है। अच्छा, डीप स्लीप में कौन जाता है, आपने देखा होगा बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी सो जाते हैं, देखा है कभी, और सो जाते हैं उनको उठा के कहीं भी इधर उधर पटक दो, पटक मतलब कि कहीं और सुला दो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता भी नहीं चलता, है ना, वो होती है डीप स्लीप। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। डीप स्लीप में, जो ये डीप स्लीप होती है, उसमें जो सेल्फ होता है वो कहीं और रहता है, जो सेल्फ होता है, अभी इसके अंदर में ज्यादा नहीं जाऊंगी लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि डीप स्लीप में जो सेल्फ होता है वो कहीं और चला जाता है, ये
वो कहीं और जाता है, मतलब जैसे समझ लो कि सन जो है, दिन होता है ना, डे टाइम में सूर्य आपको दिखाई देता है, रात में सूर्य दिखाई नहीं देता, होता कहीं और है ना। मतलब है तो, लेकिन कहीं और है। उसी तरीके से जब हम डीप स्लीप में रहते हैं तो सेल्फ जो होता है वो हमारा कहीं और होता है। अच्छा, मैंने बताया ना कहाँ होता है, कहाँ होता है। ये जो स्लीप की मैं बात कर रही थी वो डीप स्लीप की ही बात कर रही थी। वो कहीं और होके जो भी कुछ हमें चाहिए होता है, जो भी कुछ, उसको क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। और ये सब कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है कि, मनगढ़ंत कहानियां मीन्स कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ सोचूं और वो हो जाए। तो इसी के पीछे का ये पूरा मैं साइंस बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है कि मैं कुछ सोचूं और वो हो जाए। तो ये बात एकदम समझ लेना कि आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरी, आप अपनी, मेरी मेरी, है ना, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। चाहे सामने वाला आदमी आके मेरे ऊपर चिल्लाई क्यों ना रहा हो, मैंने ही कुछ ऐसा सोच सोच के खिचड़ी पका दी है, अपने कुक को ऐसा ऊट पटांग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वो जब किचन में जाके ऐसा कुछ कुक करके ले आता है जो मुझे नहीं पसंद आता, है ना। मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि मुझे तो हलवा खाना था और पता चला करेला आ गया। ठीक है, मतलब समझ रहा है ना कि ऐसा ही होता है बस। तो अच्छा, अब थोड़ा सा और इसमें घुसते हैं। यही जो चार स्टेज हैं, जो डेल्टा है, डीप स्लीप की जो स्टेट है, वो आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हार्ट चक्रा कह लो, या फिर हार्ट एनर्जी कह लो, ग्रीन एनर्जी कह लो, या फिर इसको आप सेल्फ कह लो, ये डीप स्लीप में, जब आप डीप स्लीप या दिल की इच्छा, ठीक है, या फिर उस अवेकेंड स्टेट की इच्छा, वो होनी ही होनी। ठीक है। डीप स्लीप, हार्ट एनर्जी, हार्ट चक्र, या फिर उसको जो आपने अवेकेंड स्टेट में आके जो आपने थॉट क्रिएट किया था, वो होना ही होना है। उसे कुछ मतलब रोक नहीं सकता कोई, वो ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है। ठीक है। क्या सिस्टम बना हुआ है? जैसे कभी कभार होता है ना कि कुछ आपने सोचा और भूल भी गए, और बाद में पता चला वो हो भी गया। सोचा था, अच्छा हाँ ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो, चलो ठीक है, फिर कहीं और कुछ हो गया, लग गए उसमें, लेकिन वो जो चीज सोची थी वो हो गई। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो वो नहीं पता। ठीक है। वो आपने क्या किया? विथ फेथ, भरोसा। उसके बारे में मैं भरोसा क्यों कह रही हूँ, फेथ क्यों? बिकॉज जब आप फेथ के साथ कोई थॉट क्रिएट करते हैं, उस पे डाउट नहीं क्रिएट करते, और फेथ के साथ जब थॉट क्रिएट करते हैं, तो ये जो ऊपर वाले चक्रास है ना, उनकी एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके हार्ट से वो निकली और वापस वो चीज बन के आती ही आती। और डाउट वाली कौन सी एनर्जी होती है? ये नेगेटिव, डर। कभी कभार आपने सोचा होगा कि अच्छा चलो इस बार कहीं फॉरेन का टूर लगाते हैं, मतलब बाहर कहीं घूमने जाते हैं। दिमाग में एक थॉट आई, लेकिन क्या पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, देहरादून मसूरी तो जा ही सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हाँ जाने की मैंने सोचा तो पता नहीं क्या होगा, नहीं हो पाएगा, हाँ लेकिन वहां तो जा ही सकते। या फिर मर्सिडीज खरीदनी है, हाँ खरीदनी खरीदनी, पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं। यार मैं मारुति तो ले ही सकती हूँ वैसे, है ना। क्या हुआ, दोनों में देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ आया, मारुति तो ले ही सकते। पता चला 10 दिन बाद मारुति आगे गेट के आगे खड़ी, पता चला देहरादून मसूरी आ गए। मैं क्यों बता रही हूँ, उसमें, उस थॉट में हमने ये डाउट क्रिएट कर दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, एक फियर वाली चीज लेकर आ गए। लेकिन दूसरी थॉट क्रिएट करी उसमें, ये तो हो ही जाएगा। तो ये ऐसे मतलब हमें देखना होगा कि सब अच्छा। तो आपको इसमें मैं क्या बता रही हूँ, कॉन्शियस लिविंग, मतलब आपको ये देखना होगा कि ये जो भी आपके अंदर से थॉट निकलती है, वो पॉजिटिव उसकी रहती है कि नेगेटिव। ठीक है। और वो देखेगा कौन? आपका सेल्फ। सेल्फ को आपको ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। इतने दिनों से जो मैंने मैजिक बुक कराई है, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी तो हम इतने डीप में नहीं घुस सकते अब।
है ना। ये बातें अगर मैं शुरू वाले इंसान को किसी को बताने लगूं, उसको नहीं समझ में आएगा क्या भाई ये सब क्या हो रहा है। जब आप एक ऊपर, थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हो, तब इन चीजों को आप समझ सकते हो कि अच्छा भाई ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इतनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद एक लेवल पे आके आपकी समझ बढ़ जाती है, आपका जो वेसल है वो और बड़ा हो जाता है। तब आप उसको समझ सकते हो कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ये समझना होगा कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चला कौन रहा है, वो मेरा मन चला रहा है कि मेरा सेल्फ चला रहा है। अच्छा, एक चीज और है, आ, ये अल्फा जो मैंने बताया था ना, ये तो आपको सेल्फ समझ लो, ठीक है। और ये जो बीटा है, वो पता है क्या है, वो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग, अगल बगल की दुनिया। क्यों, ये क्यों मैं कह रही हूँ बीटा, वेरी एक्टिव, लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड कब ऑन रहता है, अच्छा ऐसा हुआ, मतलब किसी ने कुछ किया, कोई सिचुएशन आपको दिखाई दी, उस पे आपका रिएक्शन, तो दूसरे किसी पर्सन किसी सिचुएशन पे से आपने तुरंत उसको रिएक्ट किया। तो ये बीटा माइंड कौन चलाता है, दूसरे लोग चलाते हैं, ये समझ जाना। ठीक है, जब भी आप अपने आप को देखेंगे मैं बहुत हाइपर एक्टिव हो रही हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, या मेरा कुछ ऐसा हो रहा है, मैं किसके कंट्रोल में हूँ, क्या मैं दूसरे लोगों कंट्रोल, दूसरे लोग मतलब, मैं इसको गलत सेंस में ना लेना कि दूसरे लोग मतलब कुछ मुझे कोई कुछ कर रहा है, हो सकता है कि कोई आने वाला हो, है ना, दूसरा है ना, कोई दूसरा कोई आने वाला हो, मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना है, तो अपने आप को एक्टिव बॉडी बनानी पड़ेगी। इसमें से कहीं कुछ खराब नहीं है, कहीं कुछ अच्छा नहीं है, इसको समझने वाला अंदर बैठा है, वो आपका सेल्फ है, उसको एक्टिवेट करिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करिए। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ ऑब्जर्व करिए, कुछ लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते, इसलिए ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्योंकि जितनी अभी तक आपने बातें समझी हैं, ये चाहे वो डेल्टा लेवल पे जाने की हो, या डीप स्लीप में जाने की बात हो, या आपका अपना हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की बात हो, या सेल्फ को एक्टिवेट करने की बात हो, इस सब में पीछे क्या है, अपने आप को शांत रखना। ठीक है, अपने आप को शांत, शांत किससे, मन से बचे रहना, माइंड से अपने को बचे रखना। अच्छा, इसी को कहते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कि स्थित प्रज्ञ। ठीक है, आपने गीता में सुना होगा, स्थित प्रज्ञ, अपने आप को बैलेंस मोड में रखना विद फुल फेथ। ठीक है, ये नहीं कि डाउट लेकर आ गए। अच्छा, इसका एक हिंदी वर्ड क्या है, मतलब आश्वस्त रहना कि हाँ मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा ही होगा, अभी कोई डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मेरा, कई बार आपने देखा होगा ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा आप पेरेंट्स हैं मान लो, और आप अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहे हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो, बहुत ज्यादा वो हो, रश हो, तो आपने अगर उसका हाथ पकड़ रखा है ना, आपने अगर उसका हाथ पकड़ रखा है तो आप उसे घसीट घसीट के उधर किधर कहीं भी करके ले जाओगे, लेकिन अगर उसने आपका हाथ पकड़ रखा है, बच्चे ने, आपने अपने ऐसे उंगली दे रखी है, और वो बच्चा आपके हाथ पे से पकड़ रखा है उसने, अभी नहीं पता कि वो कब छूट जाए। ये कभी नोटिस किया आपने, कभी ऐसी जगह जब आप जाते हैं तो आप अपने बच्चे का जोर से हाथ पकड़े रहते हैं, कभी अगर आप ऐसी जगह गए हो जहां बहुत ज्यादा क्राउड हो, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसको कैसे भी करके ले आते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है, कि हम उंगली अगर पकड़े रहेंगे, उंगली पकड़ने का मतलब है, उस ईश्वर की उंगली पकड़ने का मतलब क्या है, कि हाँ ठीक है, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं उंगली पकड़ा हूं, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब अपना बीटा माइंड जो है, बीटा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कर रखा है। आपको अपना अल्फा लेवल, अपना थीटा लेवल एक्टिवेट करना है कि भैया मेरा हाथ पकड़ो, और जैसा जैसा तुम करते चल रहे हो वो सब सही है। ठीक है, तो अपना सेल्फ को एक्टिवेट करें, सेल्फ को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस प्लस नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, ये जो शुरुआत की जो बातें थी, ये इनसे भी, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, ज्ञान मार्ग इसी को कहते हैं, ज्ञान मार्ग इसी को कहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। ठीक है, वो चिंतन मनन करते रहते हैं, जो उन्हें पढ़ा है, जो उन्हें समझा है उसके बारे में सोचते हैं, न कि दुनिया में जो हो रहा है उसकी, अगर आपने जैसे ही जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में चिंतन मनन करना शुरू कर दिया,
तो आप बीटा लेवल पे चले जाएंगे। बीटा लेवल बहुत ही हल्का लेवल है, मतलब आपका मन आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और मन का काम आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना सेल्फ एक्टिवेट कर लिया तो उसी मन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? अभी एक चीज और बस मैं लास्ट में कुछ और बताऊंगी, हो गया टाइम वैसे। हम सब यहाँ रहते हैं कहाँ, इस अर्थ पे, ठीक है। अब भले ही हमें लगता हो कि अर्थ इज अ नॉन लिविंग थिंग और मैं तो एक लिविंग थिंग हूँ, ठीक है, लेकिन एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट इट्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। तो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा कभी भूकंप भी आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भूकंप तो इतने तक पहुंच सकता है, बहुत, है ना। अब आप ये देख रहे होंगे ये क्या है, 7.83, जो कि ये आपका अल्फा लेवल देख रहे हैं, ये 7 to 14 हर्ट्स है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, हम इस धरती पर रहते हैं, तो अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी इसके उसमें कर रखी है, तो धरती से मिलने वाली चीजों में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सबको पता होगा कि हमें इस धरती पर रहने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो कहीं और से नहीं मिलेंगी, वो यहीं से मिलेंगी। हमारी पूरी बॉडी इसी से बनी हुई है। कहा जाता है मिट्टी का शरीर है, क्या है ये, है ना, अर्थ, अर्थ एलिमेंट। और इससे पहले वाली जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको ये बताया था कि जो अर्थ एलिमेंट है वो हमारे बॉडी का 12% है ना। और वाटर 72% है। चलो अच्छा, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो आपको जितनी भी चीजें चाहिए, अच्छा, अर्थ एलिमेंट जो है वो हमारे बॉडी की जितनी मसल्स है, बोन है, ब्लड है, वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। बोन, मसल्स, ब्लड, और भी चीजें छोटी मोटी, लेकिन ये मेजर चीजें हैं, वो हमारे अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ बस, कि अगर किसी को इन तीनों में, इन चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रही है अपनी हेल्थ एरिया में, तो अर्थ एलिमेंट को अपना बैलेंस करें। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताऊंगी और कुछ नहीं बताऊंगी, कि अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप अर्थ एलिमेंट को थैंक यू करना शुरू कर दें, मदर अर्थ को भरपूर रूप से शुक्रिया करना शुरू कर दें। मुझे नहीं पता कि आप उसको नंगे पैर कहाँ चल पाएंगे या अपने कितनी ग्राउंडिंग कर पाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। आप थैंक यू करना शुरू कर दें अर्थ एलिमेंट को, मदर अर्थ को, धरती माँ को, वो अपने आप बैलेंस होने लगे। तो ये पूरा जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है वो सब साइंटिफिक तरीके से मैंने बता दिया है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन चला रहा है, और किसको चलाना चाहिए। और अपने आप को चेक करेंगे कि मेरा कौन चला रहा है, ठीक है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कौन चला रहा है। माइंड चला रहा है, अभी भी चला रहा है माइंड। हो सकता है, अच्छा चलो, हो सकता है कि कभी कभी अटैक आ सकता हूँ माइंड पर, कोई बात नहीं, हम सब इस जर्नी में हैं। और जर्नी में कभी कभी थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा पीछे गिर भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सब साथ में हैं, इसलिए एक आध थोड़ा सबको धक्का वक्का मार के ऊपर करना है ना। और अपने सेल्फ को एक्टिवेट करना है। सेल्फ को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादातर अपने अल्फा ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और उसको करने के लिए आपको जो चीजें पसंद है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, डांस करना, पेंटिंग करना, अपने फ्रेंड से मिलना, बात करना, है ना, उसमें भी कई बार सब चीजें, कहीं कहीं लोग वैकेशन पे जाते हैं वो तब भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अल्फा माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अल्फा माइंड इज जस्ट ऑब्जर्वर मोड आपका। ठीक है, अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो अभी पूछ सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, अभी सब सामने इसी में से पूछ सकते हैं। अपने मन में प्रश्न जगाएं, क्वेश्चंस अपने अंदर लेकर आए। मैम,
हाँ ये जी। अल्फा बीटा को मैम ये फ्रीक्वेंसी क्यों दिया है? जैसे आपने बताया बीटा के लिए 14 to 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो मतलब इसका क्या मतलब है, ये नहीं समझ में है। जो फ्रीक्वेंसी आपने बताई है ना सबकी, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा की। ये हर्ट्स जो है इसकी यूनिट है, ठीक है। और 1 सेकंड में 1.2 बीट्स, उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी ऐसी बनती है। और हर्ट्स एक यूनिट है, ठीक है। और ब्रेन है जो आपका, वो इस तरह की, जैसे मैंने बताया है कि हर चीज वाइब्रेट करती है एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से। हर चीज वाइब्रेट करती है एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, आप ऐसे ही समझ लो कि आप 1 किलो आलू लेके आते हो, है ना। तो मेजर करते हो ना, किलो, 1 किलो आलू है, 1 लीटर पानी है, ठीक है। इसी तरीके से इस फ्रीक्वेंसीज की ये वो है यूनिट। दुनिया में सारी चीजें वाइब्रेशन मोड में हैं, सारी चीजें, चाहे आपको वो लग रही हो लिविंग या नॉन लिविंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डेड बॉडी है, मान लो नॉन लिविंग हो गया, बट वो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जितनी आपको दिखाई दे रही हैं, जो नहीं भी दिखाई दे रही हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाइब्रेशन मोड में है। वो वाइब्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? वो हर समय हिल डुल रही है, क्या बोलते हैं वाइब्रेशन को हिंदी में? कम मुझे तो कंपन। कंपन करना। सही बात है, आपने किचन में खड़े होकर आंसर दे दिया है। तो आपका मतलब वाइब्रेशन मीन्स कंपन, मतलब वो इस तरह से हिल रही है जोर जोर से, ठीक है। जोर जोर से क्या? और सुनिए, ये फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, E = mc², ठीक है। इसमें क्या है? E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अभी ये डबल है, स्पीड ऑफ लाइट डबल कर दीजिए, ठीक है। उतनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है ये जो आपको मास दिखाई दे रहा है। अभी हमारे आईज का ऐसा पावर है कि उतनी हिलती हुलती चीजों में से कुछ कुछ चीजों को वो कैच करके दिख जा रही है। कुछ कुछ चीजों को हम कैच कर ले रहे हैं, हमारे पावर इतना ही है कि हम ज्यादा चीजें नहीं देख सकते। कितनी चीजें नहीं देख सकते? 95% से भी ज्यादा चीजें हम इस यूनिवर्स की देख ही नहीं सकते। ओनली 5% देख सकते हैं, उसी में हम सोचते हैं कि हमें तो सब पता है, दुनिया में कैसे क्या हो रहा है हमें सब पता है। 5% पे ही हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे तो पता है। क्यों? क्योंकि 5% मुझे पता है, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि मेरे अगल बगल कुछ ठीक नहीं है, तो अब ठीक नहीं हो सकता। भाई काम करो। कहाँ? एनर्जी लेवल पे। देखो, दो तरह के लेवल होते हैं, क्या? एक एनर्जी और दूसरा मैटर। मैटर क्या है? जितनी चीजें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एनर्जी क्या है? जो देख भी पा रहे हैं, जो नहीं भी देख पा रहे हैं, बहुत सब कुछ 100%। अब आपके पास चॉइस है, क्या? चीजों को ठीक करना है, मान लो कोई भी चीज। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो एकदम ही कुछ गड़बड़ी हो गया, चलो। तो आपके पास चॉइस क्या है? आप मैटर टू मैटर ठीक करें, मतलब अपने आप को उसमें शामिल कर दें, उससे लड़ झगड़ लें, उसको समझा लें, उसको ये कर दें वो कर दें। तो क्या हुआ? मैटर टू मैटर, आपने लड़ाई करना शुरू कर दिया, है ना। दूसरा एक तरीका हो सकता है एनर्जी टू मैटर। क्या? मेरे थॉट्स उस पर्सन तक जाएंगे और उसको ठीक करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्या गेम खेलनी है पता है? एनर्जी टू एनर्जी। उस पर्सन को ना देखे, उस पर्सन की एनर्जी को देखे। जब हर चीज एनर्जी है, मैं एनर्जी, आप एनर्जी, ये फोन एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो लड़ाई न लड़े, हाथ पैर से लड़ाई बिल्कुल न लड़े, ठीक है। कराटे सीख लिया हो तो कोई बात नहीं, उसको कभी और उसमें यूज करेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने मन का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत पावरफुल है। और इस मन को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सेल्फ को एक्टिवेट कर दें। उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करें कि मेरे दिमाग में थॉट चल रही है वो सही नहीं है। अपने आप को बार बार क्वेश्चन करा करें। पता है, आपके दिमाग में जितनी भी थॉट्स चल रही हैं, चाहे आपको भले लगता हो ये बिल्कुल सही नहीं, कुछ सही नहीं है, इस दुनिया में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका परसेप्शन है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका वो बनता चला जाता है पूरा।
समझ में आया? तो मैम डिसाइड कैसे करेंगे हम कि ये जो थॉट हो रहा है या जो भी है कि ये हमारा मन हमें बोल रहा है या हमारा सेल्फ हमें बोल रहा है? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि आपको पता ही है कि आपको चाय पियेंगे 4 चम्मच वाला तो नहीं अच्छा है, तो फिर वो पता कैसे चलेगा कि कौन बोल रहा है, मतलब या सारी गलत चीजें मन बोलता मैंने एक है? जोक सुना था क्या कि मन कहता है कि समोसा खा लो, है ना, कुछ ऐसा मैंने सुना था। वो लेकिन रील आया था ना कुछ। रील नहीं, वो कोई प्रोग्राम में हो। लेकिन आत्मा का क्या है? आत्मा कहती है बेटा अभी तो हो, अभी उसके बाद चले जाओगे, कब खाओगे, अभी खा लो, है ना, मतलब कुछ ऐसा था। मैं आपको बताऊं, अगर आपका मन कर रहा है समोसा खा लो, चाय पी लो, ये कर लो, तो कौन कह रहा है? मन कह रहा है। आत्मा कुछ नहीं कह रही आपको। आत्मा को भोजन भी नहीं चाहिए। थोड़ा आगे वाली बात है ये, और आगे वाली बात है, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं जब खुद जाऊंगी उस पे तब आपको लेके जाऊंगी, जहां जहां मैं जा रही हूँ वहां आपको आगे लेके चल। Little actually notice it. I think in that ठीक है, तो ये सब मन कहता है। torture them. कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ वाले लेवल पे एकदम पहुंच जाते हैं, कुछ किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा एक एक्सट्रीम लेवल हो गया, वो बुद्धा लेवल हो गया, वो ऐसा लेवल हो गया, है ना। लेकिन हमें तो क्या मैम हाँ जी। मैम इंट्यूशंस तो आते हैं, आई थिंक सभी को आते हैं और स्ट्रांग आते हैं कि ओके ये है, ये करना है, पर हम कहीं ना कहीं मन की बात या इच्छाओं की वजह से दबा देते हैं और उस काम को करने लग जाते हैं जो कि वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा होता है। जैसे पिंकी ने बोला कि किस बात को सुने, शक्कर डाले या ना डाले, अंदर से पता है कि नहीं डालना है बट बिकॉज ऑफ इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि डाल देते हैं। अभी मैम ये है कि दो भी नो कि नहीं करना है फिर भी हम करते हैं, तो वो जो इच्छा है मैम, पहले तो भगवान ने वो डाली क्यों? क्योंकि जब उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है तो वो डाला क्यों? और दूसरा मैम कि जैसे जितना सुना है, जैसे ऋषि मुनि भी वो रह नहीं पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बीइंग अ ह्यूमन कैसे करे, कब करे और तो किस मन बोल रहा तरह से उस चीज को है, पकड़े? तो आपका मन बोल रहा है कि भाई वो तक तो कर नहीं पाए, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूंगी। इतनी बातें। एक क्लास हमने बीच में करी थी, आप सबको याद होगा, वो पोनो पोनो की, पता नहीं आप थे कि या नहीं थे। तो अच्छा चलो, तो वो भी एक हवाइन कंसेप्ट है। उसमें भी क्या है, क्लीनिंग किसकी है? मन की ही है। ये जितनी बातें आपने बोली है ना, ये सब मन ही क्रिएट करता है। अरे भाई एक से एक ऋषि महर्षि सब बह गए, सब वो हो गए, और हम तो एक तुच्छ प्राणी क्या कर लेंगे, है ना, कितनी बातें। चलो मैं बताऊं, अच्छा, इंट्यूशन आते हैं कई बार। मन जो होता है ना, वो इसमें भी आपका गेम खेलता है कि आपको ऐसे इंट्यूशंस कि हाँ नहीं नहीं चलो ये तुम कर ही लो। आपको देखना है कि आप ये जो मैंने बनाया ना, ये 7 जो आपको चक्रास देख रहे हैं, क्या उसमें, उस इंट्यूशन में या उस थॉट में कहीं कोई डर है, कहीं कोई घबराहट है, कहीं कोई भी नेगेटिविटी है? तो वो आपका मन क्रिएट कर रहा है। मन का काम ही यही है, बस गेम खेलना है। और गेम कैसे खेलेंगे जब तक कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे तो, है ना। चाहे आप चेस भी खेलो, किसी को मारो पीटो ना, तो मजा क्या आएगा। बट मैम मन तो अच्छी चीजें भी बताता है ना, सपोज हमें बोलता है नहीं आज एक्सरसाइज करने जाना है, तो वो भी तो मन ही बता रहा है। तो अब मन को कब हाँ टिक करें कब ना टिक तो करें? आपने कहीं से कुछ नॉलेज गेन करी है, कहीं कोई विजडम गेन करी है, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ नहीं मुझे अब अपने ऊपर काम करना चाहिए, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि देखो, मन क्या है, अगर सेल्फ के कंट्रोल में है तो आप उसी मन से बहुत कुछ अच्छा करवा सकते हो। डिसिप्लिन, विल पावर, इन सबको हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है। मन न मान मतलब न होते हुए भी आप क्या रोज वही काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए? अगर वो रोज कर रहे हो तो आपने, हाँ ठीक है, एक विल पावर को एक्टिवेट कर दिया अपने अंदर, एक डिसिप्लिन को एक्टिवेट कर दिया है। फिर उसी से आप, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, उसी से आपकी संस्कार बन जाएंगे।
बट मैम अगेन वो कैसे डिसाइड करेंगे या वो कौन डिसाइड करता है कि ये चीजें अच्छी है तो ये हमें मन के खिलाफ जाके भी करना चाहिए और ये चीजें अच्छी नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, वो ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। और देखो उसके क्या लिए सबका सेल्फ अलग अलग होगा और सबका सेल्फ जो हमारा सेल्फ बोल रहा होगा ये सही है या गलत है तो वो आपका सेल्फ बोलेगा नहीं, मतलब हमारे लिए मतलब क्या वो जनरल होता है या फिर? हाँ मैम, और ये होता है बहुत बार हम मन मन या जो हमारा होता है वो परसेप्शन से भी जनरेट हो जाता है ना। ओके, दिस इज द थिंग जो कि सही 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 है, यही यही सही है, या ये गलत 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 है तो यही गलत 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 है। वो परसीव किया किया किया, सुना सुना सुना, स्क्रिप्चर्स पढ़े पढ़े पढ़े, बट अंदर से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग थॉट्स आते हैं। सो हाउ टू प्रोसीड? और मैम जो आप नॉलेज बोल रहे हैं, सपोज सॉरी क्योंकि आप कम मिलते हैं ना आजकल तो बहुत कुछ है अंदर में, तो जो आप बोल रहे हैं कि नॉलेज या पढ़ो, तो वो जो नॉलेज है वो भी तो किसी का व्यू या किसी का परसेप्शन है। मतलब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उन्होंने लिख दिया या उन्होंने बोला कि दिस इज द थिंग यू शुड डू, तो हम उनको कितने कैसे हाउ टू डिसाइड कि जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो सही नॉलेज है? किसी भी चीज को चेक करने के लिए ये है, आप देख रहे हैं जो मैंने ये बनाया हुआ है। एक तो फीलिंग चार्ट ही आप समझ लो, या तो फिर ये समझ लो कि आपकी वो थॉट लोअर चक्रा से आ रही है या हार्ट चक्रा से आ रही है। दैट मीन्स उस थॉट को लेके आपके अंदर कोई कोई भी घबराहट, किसी भी तरह की डर है, गुस्सा है, मतलब जो भी नेगेटिव जितने भी थॉट्स हो सकते हैं, उनको हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो कोई इंट्यूशन भी आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा इंट्यूशन आता है कि मैं ऐसा करूं नहीं तो ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या है, घबराहट घुसी हुई है ना। ये इंट्यूशन नहीं है, ये आपका मन आपको फिर से आपके साथ गेम खेल रहा है। नहीं पता हमें कि वो जो मन है वो कितना डीप तक आपको जाके उलझाए रख सकता है, क्योंकि उसको इसी में मजा आता है। पता है किस चीज में मजा आता है? वो आपको, जो हम यहाँ धरती पर आए हैं ना थोड़े टाइम के लिए, और हमारा जो सेल्फ है वो हमेशा, उसका काम क्या है, सेल्फ का काम क्या है, एक्टिवेट होके ये जो प्रोसेस गोल गोल चल रहा है उसे ब्रेक करने का। ठीक है। अब हो सकता है कि ये चीजें आपको अच्छी ना लगे कि नहीं भाई मुझे ब्रेक नहीं करना, मुझे तो इसी इसी में घूमते रहना है, यही अच्छा लग रहा है मुझे, यहीं पे बार बार आना है, बार बार यही सब करना है। तो वो अलग चीज है। लेकिन मन का काम आपको बताओ, और आपको यही है कि इसी में गोल गोल घूमते रहना। लेकिन सेल्फ का काम क्या है? एक्टिवेट करके यहाँ से बाहर निकलने का। और आपको बता दूं, ये ना सोचना कि अरे ये धरती इतनी अच्छी है और इसके बाद तो वहां जाके कुछ नहीं हो, वहां कुछ और ही होगा जो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा, उसकी बातें बाद में करेंगे कभी। लेकिन मेरा इंटरनेट सही है, लगता है कुछ लोग कुछ चैट में भी लिखने लगे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मैं भूल गई मैं क्या मुझे बताना था। थोड़ा जल्दी जल्दी मिलिए ना मैम, तो धीरे धीरे पूछेंगे नहीं तो इकट्ठा हो जाता है। मेरे साथ थोड़ी वो करो, एक एक क्वेश्चन पूछो तो मैं बता दूंगी। हम लोग कैसे, बस आप ये अभी बताइए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा मन बोल रहा है कौन सा सेल्फ बोल रहा है? ठीक ठीक, बता देती हूँ। क्या हो रहा है, एफर्मेशन बोलते हैं फिर मन नहीं करता है बोलने का। जब भी मन कुछ ना करे करने का या कुछ आपसे करवाने का, जो भी थॉट है, मन क्या कर रहा है, आपके अंदर एक थॉट ही तो लेकर आ रहा है ना, ये मुझे ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी में आप परेशान है कि ये थॉट सही है कि गलत है ना। दो ही चीज हो सकती है, या तो सही हो सकती है गलत हो सकती है। सही कब होगी? ये मेरी शॉर्टकट है पॉजिटिव लिखने का, और ये है नेगेटिव। ठीक है, बहुत सालों से ऐसा लिखते चले आ रहे हैं इसलिए ऐसा ही लिख रहे हैं। तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो थॉट है ये वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थॉट क्या, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये खा ही लूं। ठीक है,
कुछ ऐसा जंक फूड फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे अंदर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है डीप डाउन मुझे नहीं खाना चाहिए। डीप डाउन अब इसमें भी देखो कई लेयर्स हैं। जैसे मैंने वो ड्रीम वाला बताया था ना आपको, कि क्या ड्रीम आया कि कोई ऐसा कोई दिखा जो कि जिसको प्रॉब्लम है, और मुझे सुबह उठते ही मुझे क्या आ गया दिमाग में कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, है ना, वो पितृदोष पता चला। उसके लिए आप किसी को ढूंढने लगे, किसी पंडित जी को, और वो पंडित जी ने आपको बताया कि अच्छा ठीक है, तो इन इन लोगों को जाके कुछ खिला दो, कुछ ऐसा कर दो। अच्छा, क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि आपके अंदर बिलीफ सिस्टम ऐसा था पहले से। आपको पहले से पता था क्या, कि आप अगर किसी पितृ को इस तरह देख रहे हैं, और देख के अगर आपने अनदेखा कर दिया, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। या हमने कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा है पितृदोष, है ना। इस वजह से मैंने बस एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपका बिलीफ सिस्टम उस पर काम करता है। बिलीफ सिस्टम क्या है? आपके संस्कार हैं, आपके डीप डाउन जो इनग्रेव्ड थॉट्स हैं। ठीक है, अब है वो चाय में चीनी, है ना, नहीं चीनी में चाय क्या, अच्छा चाय में चीनी, तो मन कर रहा है, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं ये पीऊंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उस चाय में, उस चीनी में, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ अच्छा बुरा नहीं है। इस चीज को अच्छा बुरा भी बनाया खुद ने है। मेरा ये बिलीफ, ये मेरा मानना है कि मेरे लिए चीनी ठीक नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बहुत बिंदास चीनी खाते हैं और ये वो सब खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, नहीं है ऐसा बिलीफ सिस्टम। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैं जानबूझ के भी कहूँ नहीं नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर मुझे पता है कि नहीं, चीनी खाने से ऐसा हो जाता है। मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़ रखे हैं, मैंने बहुत सारे रील्स देख रखे हैं, और पता नहीं क्या क्या। तो अंदर डीप डाउन आपको क्या पता है, उससे फिर उसका इम्पैक्ट निकलेगा। बट मैम, अगर हमारा मन कहता है कि हम चीनी खा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें फील भी नहीं हो रहा है कि हमें कुछ होगा उससे, तो दैट मीन्स हमारा सेल्फ कह रहा है कि हम चीनी खा ले। सेल्फ कुछ नहीं कहता, सेल्फ जस्ट ऑब्जर्व करता है, ठीक है बेटा खा लो। सबकॉन्शियस माइंड वो तथास्तु करता है, मेरा चीनी खाने का मन है ही है, ले बेटा खा। फिर तो आपका बट जब सेल्फ कुछ कहता ही नहीं तो उसको एक्टिवेट क्यों करेंगे जब वो कहेगा ही नहीं कुछ? मोटिवेट इसीलिए करेंगे कि ये जो आपका माइंड है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको आप अपने आप से पूछे कि मैं क्या, इसे कहते हैं आप इसके गुलाम है कि ये आपका गुलाम है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब ये आपके कंट्रोल में है या आप इसके कंट्रोल में हैं। अभी आप लोग सब लोग अपने आप से पूछें कि मेरा जो माइंड है, मैं उसके कंट्रोल में हूँ या मैं उसके उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। Tetherball is a game where players hit a ball back and forth that's attached to a pole by tether. Usually it's attached to तो फिर वो भी तो बिलीफ फिर बाहर से आता है। अगर हमें पता, हमें कुछ नहीं लगा था कि बाहर चीनी से नहीं पीनी। आता, बिलीव बाहर से नहीं आता। अभी जो मैंने इससे पहले जो पूरा डायग्राम बनाया था, वो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपकी जो संस्कार हैं और जो भी ये सारी चीजें हैं, वो ये आपका मन ही क्रिएट करता है। और आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका अर्थ का टाइम है इतना, इतने नहीं रहता। ये जो पूरी गठरी बनाई है ना इसने, वो इसको लेके हमेशा चलता रहता है। आप चाहे दूसरा जन्म ले लें, चाहे तीसरा जन्म ले लें, चाहे चौथा ले लें, ये जो आपकी जो गठरी बनी है, वो उसको लेके इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा। आपके घर में दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चे हैं, नहीं है चलो कोई बात नहीं, किसी और का समझ के देखना, हो सकता है ट्विंस हो ये दोनों ट्विंस, है ना, मे बी एक आध मिनट के उस पे ये दोनों का चलता हो, लेकिन दोनों का परसेप्शन, दोनों का बिहेवियर, दोनों का एवरीथिंग इज डिफरेंट। वाई? क्यों? एक ही घर में है, एक ही तरह के पेरेंट्स हैं, एनवायरनमेंट सेम है, खाने पीने को सेम मिल रहा है, सब कुछ सेम है, तो क्यों डिफरेंस कहाँ से आ गया? ये जो गठरी है ना, ये जो सीडी कह लो, मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि सीडी होती है, ये पूरा रिकॉर्डेड होता है और वो आपके साथ हमेशा। और ये कौन रिकॉर्ड करके रखा है, इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे। ये एक भाई साहब हैं, जो हमारे शोल्डर ये हमारे एक भाई साहब हैं जो हमारी सीक्रेटली हर समय पिक्चर वगैरह खींचते रहते हैं, और उसको खींच के रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। ठीक है, वो भी इनके साथ मिलकर ही काम करते हैं, हमारे मन के साथ। और ये हमारा जन्मों जन्मों तक यही सिलसिला चलता रहता है। अब आप कह रहे हैं कि सेल्फ को क्यों एक्टिवेट करें? जब तक आप सेल्फ को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो ये जो आपका ये कचरा भरा है यहाँ पे, नॉर्मली कचरा ही होता है। ये जो गठरी बना के रखी है ना हमने, उसमें नॉर्मली कचरा ही होता है। तो इसको सफाई कैसे करेंगे?
मन से नहीं कर सकते। जब तक आप अपने सेल्फ को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कहीं कोई सफाई होने वाली नहीं। किसकी? इन बिलीफ सिस्टम्स की, इन डीप डाउन ये सारी जितनी अंदर चीजें घुसी हुई हैं, कहाँ? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, और कुछ पूछे इसके बाद क्या था? मैम मन में मन एक्चुअली दुखी होता है, खुश होता है बिकॉज ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स उत्पन्न होती है हमारे सेंसेस से, या जो हमारी इच्छाएं होती है जो रहती है वही शायद जो अगर नहीं फुलफिल होती है तो हम वो गठरी बना के, ऐसा मेरा आई डोंट नो, वो आप सही कीजिएगा, वो लेके चल रहे होते हैं। जैसी भी जो भी है, जितनी भी फीलिंग, डिजायर इन अ फॉर्म ऑफ फीलिंग या एनर्जी जो हम कैरी कर रहे होते हैं अंदर रहते हैं, सेल्फ को जगा के मैम उसको खत्म करेंगे या उसको कंप्लीट करेंगे, और एल्स नॉलेज लेके उसको, आई मीन आई डोंट नो, उसको फुलफिल कैसे करेंगे मैम? देखो, पहली बात, सारे जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, और हमारा ये क्यों मानना है कि ये सब खराब ही है ना? दो दो तरह की हो सकती है, एक अच्छी भी और खराब भी। ठीक है, तो हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ये हम मान के चलते हैं कि हम सबकी ड्रीम्स डिजायर्स पॉजिटिव अच्छी ही हैं, है ना? किसी को मारना पीटना नहीं चाहते, किसी से कुछ हड़पना नहीं चाहते, ये सारी चीजें नेगेटिव है, इसके मैम बारे में नहीं जाएंगे। मतलब इसमें क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट बट अगेन, वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है कौन सा राइट है? मतलब अभी वही नहीं समझ आ रहा है कि राइट एंड रॉन्ग भी वो मन डिसाइड करता है, बिलीव्स डिसाइड करता है, आउटर कोई डिसाइड करता है, या वो हम, मतलब हाउ टू डिसाइड कि ये राइट है या रॉन्ग है? डिसाइड आपका मन ही करता है। मैंने बताया है कि सेल्फ कुछ भी नहीं करता, और डिसाइड इसी बेसिस पे करता है कि ये जो आपका ये पूरा कहाँ गया, ये जो आपका ये बना हुआ बॉक्स, इसके बेसिस पे ही आपको बताएगा कि बेटा ये सही है ये गलत है। तो हमारा सही किसी के लिए गलत भी हो सकता है, किसी का गलत हमारे लिए सही भी हो सकता है। तो फिर वो हमें सीधे से समझने की बात यह है कि गलत क्या है। गलत वो सारी चीजें हैं जिसमें किसी दूसरे का किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो रहा है। गलत वो सारी चीजें हैं जिसमें किसी भी दूसरे का किसी भी तरीके से नुकसान हो रहा हो। मैम जैसे कि आपने बोला ना कि वो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी बिलीफ होती है कि हमें बोला, मतलब बहुत टाइम से हम सुनते आते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे अब पीरियड्स को ही लेके था कि मतलब पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे नॉलेज आई है तो मतलब उसका रीजन भी पता चला है कि क्यों नहीं करना चाहिए, करोगे तो भी कोई वो नहीं है। तो ये मतलब पहले तो एक बिलीफ था जो हमने सुना था, उसको हम इतने साल तक कैरी करते गए। अब हमने दूसरी चीजें पढ़ी समझी तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मन कहाँ मतलब कंट्रोल कर रहा है ना, मतलब हम तो मतलब जो दूसरा नॉलेज दे रहा है हम वो ले रहे हैं और फिर उसी को फॉलो करने लग जा रहे हैं कि हाँ मतलब ये सही है शायद। तो मतलब कहीं ना कहीं वो शायद हम अपने हिसाब से उस चीज को सही मान रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से वो हमको आंसर मिल रहा है तो हमको लग रहा है ओके दिस इज समथिंग करेक्ट। और वो शायद जो पहले वाला बिलीफ था वो हमारे अकॉर्डिंग हमें अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों है ना, मतलब ऐसा ऐसा क्या है, हम कर सकते हैं तो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो उस समय वो चीज हमको गलत लगती थी। लेकिन अब अगर उसका ऑल्टरनेटिव पता चल गया कि हाँ कि ये चीज ऐसी ऐसी है, किया भी जा सकता है, कोई बुराई भी नहीं है उसमें, तो अब वो चीज अच्छी लगने लगी। तो इसमें फिर मतलब हम कैसे वो मन और कैसे वो मतलब समझ। देखो, ये तो ऐसा हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके हम यहाँ बात करने लगे कि हाँ भाई इस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम था, और मैंने कहीं कुछ और अब पढ़ा तो अब कुछ और मेरा बिलीफ हो गया है ना? तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो उससे मन कहाँ आपका कनेक्ट हो रहा है, ये आप पूछना चाह रहे हो ना, कि मन हमें कहाँ लेके जा रहा है, किधर लेके जा रहा है, क्या सच है क्या गलत है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने आज ही पढ़ा और ये इस पे हम फॉलो करने लगे, हाँ मतलब वही अभी जो है ना? डेफिनेशन हो रही है ना कि कैसे हम करेंगे कि भाई मन जो हमको बोल रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब सही चीज बता रहा है, मतलब अगर ये चीज मतलब वो तो ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन में कि ओके वो मेरे हिसाब से मुझे आंसर मिल रहा है तो शायद मुझे वो अच्छा लग रहा है। और कहीं एक जगह पे मेरे हिसाब से मुझे आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ तो वो मुझे गलत लग रहा है। तो इसमें एक बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं आपको बताऊं। एक बिलीफ सिस्टम मेरा ये है कि मुझे जितनी ये जो मान्यताएं जो धारणाएं बनी हुई है ना, इनको नहीं मानना। और ये एक एग्जाम्पल है, और भी थोड़ा अपना थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो कि ऐसा हो रहा है क्या कि अ, लोग कोई ऐसी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं, तो अंदर से मेरे आ रहा है कि नहीं, मैं इसमें जरा रिसर्च करूं, ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर एक इस तरह का एक मेरा बिलीव बन चुका है कि हर चीज को ब्रेक करने का, उस चक्कर में मैं
इधर ढूंढ रही हूँ, उधर ढूंढ रही हूँ, और मेरे से रिलेटेड मतलब जो मैं चाहती हूँ वो चीज अगर मुझे मिल जा रही है तो मैं उसे पढ़ के उसे फॉलो करने लग रही हूँ। मतलब मेरा बिलीव जो था, मेरा जो मन मुझे मेरे मन ने मुझे खुश कर दिया। किस बेसिस पे? कि मैं चाहती थी कि मैं ये जो परंपरा चली आ रही है इसको मैं तोड़ दूं। ये मेरे अंदर एक बिलीफ है। क्या? जो भी चीजें चली आ रही हैं इनमें, इसको मैं ना मानूं, इसको तोड़ के कुछ और करूं। और उसी के लिए मन आपको तरह तरह की और चीजें आपको दिखाएगा कि देखो बेटा ये भी है, रिसर्च हुई है इस पे, यहाँ गूगल पे जाओ, यहाँ नहीं तो चैट जीपीटी पे चल जाओ, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो वो कर लो, बहुत सारी तुम्हें ऐसी डिटेल्स मिलेंगी कि ये चीज नहीं है। तो हाँ भाई, मेरे को मिल गया, चलो ठीक है, मेरा मैच कर गया। आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, मुझे पता चल गया। अब क्या हुआ, तो वो जो पुरानी चीज थी मैंने छोड़ दिया, अब मैं नई चीजों को फॉलो करने लगे। पता चला, पता चला एक दिन, क्या पता चला कि नहीं भाई, कुछ और पता चला है अब, कि वही चीज सही थी, वही चीज सही थी, ऐसा ही करना सही था। जब से मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, तब से ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार जबरदस्ती कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और लाइफ में कुछ और होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये जो मैं कर रही थी इतने विद फुल कॉन्फिडेंस, इसी की वजह से कहीं ये ना कुछ क्रिएट होने लगा हो। और इन सब के पीछे क्या है, मैं आपको बताऊं। ये दिख रहा है सबके पीछे क्या है? इसको हटाओ, इसको मत हटाओ, इसको ये करो, इसको वो करो। इस सब के पीछे एक डर है, एक डर है कि मैंने किसी की बात मान ली, भी नहीं मुझे नहीं मान, या मैंने मान ली। बात मानने का मतलब है कि जो भी चीज चली आ रही है वो मुझे करनी है कि नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है। इवन हो सकता है कि शाम के टाइम नेल्स नहीं काटने, ऐसा चला आ रहा है, मुझे नहीं मानना। और डीप डाउन अगर आप जाओगे अंदर, तो यही बैठा मिलेगा आपको। और इसको कवर करने के लिए भले ही हम बहुत कुछ तिकड़म करते हैं, ये इसको कवर करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, इसको हम प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन हमें काम क्या करना है, सीधी बात मेरी ये है कि हमें इस पे काम करना है। आज हमारा मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ये था कि इसको एक्टिवेट करना है। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, मैंने क्या बताया, ये ड्रीम और डिजायर्स की बात देखो, जो आप कह रहे हो ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा हो सकता है कि कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीधी बात मेरी, एक चीज समझने की कोशिश करो, जो मैंने पहली मेरे वो था स्लाइड, कि आपकी कोई भी ड्रीम डिजायर्स है वो कैसे फुलफिल होती हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है वही सारी डिजायर्स फुलफिल करता है। और वो कब करता है? ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो सेल्फ है वही मिलके काम करते हैं। इसमें माइंड का कोई भी हाथ नहीं होता। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो दिन भर हमारा जो मन है जो कमांड दे रहा है, दिन भर मन कमांड देता है, ठीक है, और रात में सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ मिलके उसको तथास्तु करते हैं कि ठीक है। लेकिन वो कमांड सही हो या गलत हो, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो भाई, उसका एक ही तरीका है, जब तक आप सेल्फ को एक्टिवेट नहीं करोगे। आपको पता है ना, कई बार क्या होता है, नहीं नहीं ऐसा कर लेते अंदर से आत्मा की आवाज निकलती है। सुना ये वर्ड कि नहीं, आत्मा की आवाज आ रही है, अंदर से मेरे आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो इसलिए सेल्फ को एक्टिवेट करें। तो मैम जो वो इंस्टीट्यूशन मतलब एक होता है ना कि आने लगता है ओके इस जगह नहीं जाना चाहिए ऐसा है, तो वो भी मतलब एक तरह से वो हमारा सेल्फ हमको सिर्फ आपको मतलब बचाता है कई बार, बताता है। आपको मन से कई बार ये बचाता है कि मन तो कहता है नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो। आपको सेल्फ वहां जाने भी नहीं देगा अगर आपने इसको एक्टिवेट कर रखा है तो। कई बार पता है क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने शायद ऑटो से जा रहे हो मान लो, ऑटो ऐसा कर रखा, आप पहुंचना तो जल्दी है लेकिन ऑटो वाला आपको इतना धीमे मिल गया है, इतने स्लो स्पीड में चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं जल्दी क्यों नहीं चला रहा है, और परेशान हो रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपने अपना सेल्फ एक्टिवेट कर रखा है, उसकी वजह से ऐसा ऑटो वाला मिला है कि आपको उस धीमी उसमें लेकर जा रहा है। आपको नहीं पता कि अगर आप तेज चले कि क्या हो जाए। इसलिए बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती, एक थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा ओनली 5% हमें दिखाई देता है, समझ में आता है, 95% हमें नहीं समझ में आ रहा है। कई बार हमें लगता है मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, हो रहा है अच्छा, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है।
जस्ट हैव फेथ। फेथ किसके ऊपर? उस भोले भंडारी के ऊपर, जो आपको सब कुछ देने वाला है, उसके ऊपर। उसको अपना हाथ मतलब पकड़ने दे। कह दो आप मत पकड़ने की कोशिश करो। जब हम पकड़ते हैं ना तो हमारे अंदर डर रहता है, हमारे अंदर घबराहट रहती है। उसको पकड़ने दो, फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी। आपने देखा है जब बच्चे को आप पकड़ के चलते, बच्चा इधर उधर देखता भी रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं होती। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बेपरवाह होना। बेपरवाहीपना। क्या कहते हैं इसे? बेपरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। सब कुछ है, सब कुछ सेट कर रखा है मैंने। कैसे? मैंने क्या, उसने, ठीक है, अपना कमान जो है उधर दे रखा है। बस आपको सोचना है और छोड़ देना। अब करो जो करना है, करो, करके दिखाओ मुझे। वो तो करने के लिए बैठा है भाई। वो कह लो, आपका हायर सेल्फ कह लो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह लो, वो करने के लिए ही बैठा है। उसका और कोई काम ही नहीं है। आप धरती पर आए हो ना, तो उसका पता क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ तथास्तु। तथास्तु। तो मैम ऐसा क्या हमें पता चलेगा कि ये वो कर रहा है या ये हमारा सेल्फ, मतलब क्योंकि वो अगेन मन हमें ट्रिक कर रहा होता है ना, क्योंकि एक फेज अभी जैसे आपने बोला कि यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो कभी कभी जब हमारे साथ कोई चीज जो हम सोचो जो चाह रहे हैं वो वैसा नहीं होता है, एंड देन हम लोग अपने आप को, पहले जैसे होते थे कि रोने लग जाते थे, उदास हो जाते थे, अब हम लोगों को पता है कि इतना बिलीफ हो गया है कि अच्छा ठीक है उसके ऊपर छोड़ दिया है। पर वो कैसे समझे या बोले कि हाँ ये नहीं हुआ है तो वो वही कर रहा है या वो सेल्फ ही करा रहा है करके। देखो भाई, कर तो सब सेल्फ ही रहा है ना। ये क्या है? तो रहा है सब सेल्फ। क्योंकि मन तो फिर अगेन वो ट्रिक करता है ना कि नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ, ये पाना ही है, पाना ही है। बट अगेन फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि एक अच्छा मिनट नहीं रुको मिल रहा मैम। है तो क्या पता वो चाह रहा है कि हम ना आ गए थे मिले। सेटिंग डिपार्टमेंट। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये, इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि जब हम इसको थोड़ा सा, इतने दिनों से जो हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी है, पता है क्या किया है उसमें? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने में आपका अंदर का हैप्पीनेस लेवल बढ़ा, है ना? सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा, पीस ऑफ माइंड बढ़ा। तो आपको याद होगा वो ऊपर वाले फ्रीक्वेंसीज, वो अप हुए, है ना? अभी जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं तो सेल्फ अपने आप एक्टिवेट होता ही होता है। इसलिए हम सब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि सेल्फ एक्टिवेट होने को बिल्कुल तैयार बैठा है। मतलब तैयार क्या, सेल्फ एक्टिवेट हो ही गया ऑलमोस्ट। अब उसे हमें हर समय ऑन ही रखना है। इस चीज पे हम बात कर रहे हैं। हर समय जो हम परेशान हो जा रहे हैं ना बीच बीच में, अब वो भी ना हो। और राइट थॉट्स, राइट कमांड देना सीखें। राइट कमांड मतलब कि बस कमांड दिया, अब उसके बारे में कोई डर, चिंता, घबराहट इसको साथ में ना लेकर आए। कि जैसे मैंने भी बताया ना, चाहिए तो मर्सिडीज, लेकिन पता नहीं कैसे, क्या, कहाँ से इंतजाम होगा, कैसे होगा, ये इसके साथ क्या हमने कर दिया पीछे? डर, घबराहट, चिंता, इस तरह की वरी, ये सारी चीजें क्रिएट कर दी। तो ये चीज ना करें, सिर्फ और सिर्फ कमांड दें और तथास्तु तो होना ही होना है। अब आगे बात आएगी कि टाइम लगता है, तो टाइम एक अलग फैक्टर है, उस पर भी कभी बात करेंगे। हाँ जी, और कुछ पूछना है? दीदी ये बताइए कि जो हमारे हायर सेल्फ हैं उनको आप कैसे देखती हैं? मैं कैसे देखती हूँ? देखिए भाई, जो मैंने अभी बताया उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। मेरा अपना परसेप्शन इसमें मत जानने की कोशिश करिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कौन सा काम कब कर रही हूँ, किसको कैसे देख रही हूँ। इस पे ना ही जाए तो अच्छा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए है ना
कि कभी कभी समझ में नहीं आता मेरे कि क्या है, कैसे चीजें उलझ जाती है। मेरा जानना मन कर रहा है कि आप कैसे देखती हैं, नहीं, मतलब कोई बात नहीं। आपको। अपने सेल्फ को एक्टिवेट करिए, किसी को कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। किसी ने, बस आपने ये मैप सीख लिया ना कि हाँ भाई ठीक है, अब सेल्फ को एक्टिवेट करना है, तभी मुझे थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और हैप्पीनेस बढ़ेगी, और जल्दी मेरे ड्रीम्स डिजायर्स फुलफिल होंगे, है ना। और वो ड्रीम डिजायर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं कि किसी भी टीचर की टीचिंग्स पे आप फोकस करें, टीचर पे फोकस ना करें। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं। और वो टीचर चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, वो टीचर चाहे कोई भी हो, उसके टीचर पे फोकस कभी ना करें। अगर जिस दिन उस पे फोकस करने लगे, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि पता है क्या होगा, फिर आप अपने जो आपके अंदर वो जो बिलीफ सिस्टम बैठा है ना, वो जो बॉक्स भरा है, थोड़ी देर बाद उस परसेप्शन आपका निकल के चला आएगा, और उससे फिर आप उसको देखने लेंगे, और हो सकता है कि फिर कहीं डिस्टॉर्ट मतलब कुछ भी हो जाए। तो आप सिर्फ टीचिंग्स पे ध्यान दें, टीचर पे ध्यान न दें। मतलब ध्यान मतलब कि ठीक है, जो सुना मैंने उसको अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैम जैसे ग्रेटिट्यूड करके हमने अपना पावर बढ़ाया, हायर फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, होपफुली ये मन को कंट्रोल करने का भी कोई टेक्निक हो जाए मैम, ऐसे ना कि ये नीचे चला जाए, सेल्फ ऊपर आ जाए, ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली। तो देखो भाई, ये बहुत सारे मैंने तरीके बता दिए कि बस खुश रहो, कैसे भी खुश रह सकते हैं। वो आपका कोई पैशन होगा, कुछ भी होगा। हो सकता है मे बी आपको हम्म। बहुत अच्छा लगता हो कोई गाना सुनना, कि आप दूसरे ही उसमें जोन में चले जाते हो। मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है ना। हम्म। तो क्रिकेट सबका अलग अलग होता है। क्रिकेट हाँ। खेल रहे हैं, अब उसमें वो दूसरे जोन में ही चले जाते हैं। जोन में चले जाना हाँ दुनिया से कट मतलब ऊट पटांग के थॉट्स बंद। मैम, समटाइम्स जोन आउट हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। अब जोन आउट मतलब एकदम आप खो गए, वो हाँ, ठीक है। लाइक मैम आप बीच में बैठ के जोन आउट हो गए, बट पता नहीं कहाँ पर जोन आउट हो जाता है। हाँ ठीक है, वो भी सही है। दैट इज ओके और दैट मैम, इज एबनॉर्मल। इट्स बट मैम ये सब जैसे ओके है, ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी के साथ बैठे हो, या पता चला आप बार बार जोन आउट ही हो जा रहे हैं, तो आपको झकझोरा जा रहा है कि भाई क्या हो गया आपको। तो वो सब ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। बट मैम वो जैसे आपने बोला कि तुम जो अच्छा लगता है वो करो, सपोज हमने वो किया, तो वो उस ड्यूरेशन के लिए ही कर रहे हैं, देन अगेन फिर थॉट्स तो आएंगे। तो आपके मतलब अकॉर्डिंग टू वो मेडिटेशन टाइप ही है कि वो 5 मिनट 10 मिनट जो आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, जो आप कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू मेडिटेशन, मतलब वो टेक्निक आप बताना चाह रहे पता हैं। है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऐसे लोग आप देख रहे हैं, चाहे जो क्रिकेटर हो, मतलब जो एकदम हर फील्ड के टॉप के जो लोग हैं, चाहे एलॉन मस्क ही क्यों ना हो, चाहे मोदी क्यों ना हो, चाहे रामदेवी क्यों ना हो, है ना। मैं क्यों नाम ले रही हूँ, वो इसलिए ले रही हूँ कि वो उस चीज में इतना खो जाते हैं कि बाकी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो जब वो काम करके आते होंगे, क्या उनके ऊपर माइंड अटैक करता होगा, अपने नेगेटिव थॉट्स अटैक करता होगा? अगर करता भी होगा तो वो उनका सेल्फ इतना एक्टिवेट हो जाता है, उन्हें पता रहता है कि भाई ये इसकी मुझे अभी जरूरत ही नहीं है, ये सब फालतू बातों की। उनको क्या करना है, उनका सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। आप समझ रहे हो, उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, उनके अंदर एक विल पावर एक्टिवेट हो जाता है। सेल्फ की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो एक्टिवेट होने लगती हैं। उसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगी, अगर आप लोगों का जानने का मन होगा, कि उस सेल्फ की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और धीरे धीरे वो एक्टिवेट होने लगती है। फिर आपको बार बार वो मन से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैम इसका क्लास प्लीज लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा।
It worked for a while. अच्छे बच्चे हैं। Probably some आज कुछ exposed ज्यादा क्यों? spends your millions of dollars. Jury's alleged crypto scam. You guys make crypto scam. थैंक यू मैम। तो कुछ और पूछना तो नहीं है ना? मैं मेरे वो है लास्ट में He's देखती हूँ कि Chris कुछ Chan. पूछता है तो बता। दीदी मेरा एक सवाल और है। हाँ जी, सवाल बोलिए, सवाल बोलिए। जो एक्सेप्टेंस होती है, जब वो हम उसको कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, तो उस समय जो थॉट होती है वो तो अच्छी नहीं होती है, मतलब एक्सेप्ट करने का मन नहीं होता, पर कर रहे हैं क्योंकि मतलब करना ही होना चाहिए, भागने से फायदा नहीं है। तो उस समय थॉट क्या होनी चाहिए, मतलब जो आज आपने समझाया है ना इसमें, कहीं पे थॉट का भी एक मेरे दिमाग में कोई भी अगर नेगेटिव चीज हो रही है या पॉजिटिव चीज हो रही है, कोई भी हो रही है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट, मैं मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, उस टाइम सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। मन के पास इतनी शक्ति ही नहीं है, इतना वो नहीं है कि ऐसी चीजों को भी वो ले सके। सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। सेल्फ मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये बात कृष्ण ने ही आपको बताई थी कि जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकारता हूँ। मैजिक बुक में ये लाइन थी, जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ भी मुझे दिया जाता है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकारता। स्वीकारता मीन्स एक्सेप्ट करता। मेरे साथ आज ये स्थिति है, ठीक है, और क्यों एक्सेप्ट करता हूँ? क्यों कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने ही इसे क्रिएट किया है। और अब जब ये मेरे सामने आ गया तो क्यों मुझे बुरा लग रहा है? मुझे उसे एक्सेप्ट ही करना है। और जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स उसके आगे नेक्स्ट लेवल आप सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ सकते। एक्सेप्ट करने का मतलब उसके ऊपर चढ़ना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ हमेशा रहना, उसी को जीवन भर उसे उसके साथ झेलना। इसको दूसरे तरीके से हम समझ रहे हैं कि एक्सेप्ट करने का मतलब है कि यस, आई एम एक्सेप्टिंग इट बिकॉज मैंने ही क्रिएट कर रखा है। तो अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आई कैन क्रिएट समथिंग एल्स, मैं कुछ दूसरा क्रिएट कर सकती हूँ। पर एक्सेप्टेंस के पीछे इमोशन तो थोड़ा डीप में डाउन में ही रहते हैं ना नहीं तो आपको वो। इसके समय कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स को लेकर नहीं आना है। अगर आप फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका मन खेल रहा है। आप एक तरीका और है समझने का कि मन कब एक्टिवेटेड हो। आप कोई अंदर फीलिंग चल रही है और वो भी नेगेटिव, तो मन खेल खेल रहा है, बस ऐसे ही समझ जाना। अब इतना समझ गए हो ना, अब अपने आप को ऑब्जर्व करना, और इसी को कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, जागृत अवस्था में जीना। हमें नहीं पता कि इसके बाद हमें क्या जीवन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, क्या होगा, नहीं, आई डोंट नो। जो अभी मिला है उसको प्लीज प्लीज, मेरी आप लोग से एक विनती है कि उसे ढंग से जी लो। सब कुछ छोड़ दो, बेपरवाह बन जाओ। लापरवाह नहीं, बेपरवाह। उसके भरोसे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अभी तक जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि भाई मैंने ही ऐसे उठ पटांग ऐसा कुक को सब इंस्ट्रक्शन बना के भेजा था, बता के उसने ये सब क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब करेला आ गया है, नहीं खाना मुझे करेला, मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता दे, नहीं खाना, कोई बात, साइड कर दो। अभी कुछ नया क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा बना के खा लेंगे, है ना? दीदी मेरा एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन। पर फिर वही आप कहेंगे कि टॉपिक से हटके है। भाई या तो क्वेश्चन ही बोल लो या अपने आप ही डिसाइड कर लो। नंबर टॉपिक से हट के होगा, मुझे जवाब नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगी। तो हाँ, और भी बुरा लगता है फिर तो, कि मिला ही नहीं सवाल का जवाब। देखो बुरा लगाने की बात नहीं है। मैं कोई भी चीज यहाँ ऐसी इसलिए नहीं बताती हूँ कि किसी को बुरा लग जाए, है ना? और कुछ चीज नहीं भी बताती हूँ इसलिए भी नहीं बताती हूँ कि बुरा ना लग जाए, बुरा लग जाए, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। लेकिन जो क्वेश्चन है, अगर बोलने लायक है तो बोलो, ये बीच में ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है मुझे परेशान करने की। चलिए ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि जब ध्यान करते हैं, मतलब मेरा अपना है ये, कि जब मेरा ध्यान होता है तो जब आंखें बंद होती हैं तो कलर्स दिखाई देते हैं। तो मेरा जो कलर है वो हमेशा या ब्लैक रहेगा या पर्पल रहेगा। तो या क्या इल्यूजन है, या सच में पर्पल कलर दिख रहा होता है, और सिर्फ पर्पल ही क्यों दिखता है मुझे? ये कोई इल्यूजन नहीं है, ठीक है, कलर्स दिखाई देते हैं। और
किसी को ब्लैक कलर दिखाई देता है तो उसे लगता है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है और ब्लैक में ही सारे कलर्स मिले हुए हैं। चलो अच्छा, वो बात अलग है। दूसरी चीज आपको ये समझने की बात है कि कोई इल्यूजन नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, दिखता है। बंद आंखों से, दो आंखें जो आपके हैं वो बंद अगर रहें तब भी हमें दिखाई देता है, बिकॉज हमारे पास तीसरी आंख भी है, पीनियल ग्लैंड है उसे कहते हैं, थर्ड आई उसका नाम है। और उसी से हम चीजों को देखते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई दे रहा है तो अभी आपकी मर्जी है कि आप उसके पीछे रिसर्च करके अपने आप को पगलवा दें या फिर उससे परेशान ना हो। आप अपनी जर्नी जारी रखें और कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान ना दें। कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान ना दें। हो सकता है आप कहें कि नहीं मुझे तो भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा है कभी भगवान कृष्ण को ऐसे? क्या दिखाई दे रहा है? आपने कोई फोटो देख रखी होगी ना कभी, वो चीज दिखाई दे रही होगी। इट्स ऑल इल्यूजन, माइंड गेम। तो जो कुछ भी यहाँ से दिख रहा है, और आगे बढ़े, जर्नी और आगे जाने की है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं, जैसे मेडिटेशन में वो कहते हैं ना कि रोह चक्र पे ध्यान दो, रेड कलर्स दिखेंगे। मेरा तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ पर्पल ही दिखता है मेरे। कोई कोई बात कलर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे चलें। आप और आगे बढ़ें। देखो जैसे बात हुई थी ना शुरू में, और मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर मैं किसी को कहूँ, अभी आप ऐसे ही देख लो कि ऐसे पर्सन को अगर मैं किसी को बात करूँ जो कि रोड पे रहता हो साइड में ऐसे इस तरह से, तो मैं उससे बोलूँ कि हाँ जो तुम्हें मिला उसे एक्सेप्ट करो, वो करेगा? जो तुम्हारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलो, वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। उस चीज के लिए आपको एक अंदर से वो डेवलप करने पड़ेगा, एक लेवल पे आना पड़ेगा। इसलिए जो जर्नी है वो चलती चली जा रही है। और अब आप यहाँ पहुंच गए हैं कि चक्रास के कलर पर फोकस करना इट्स जस्ट लाइक, वो जो शुरुआती वाली चीज थी ना, वो बात आ गई। अभी उस पे आप फोकस ना करें, वो दिख रहा है तो ठीक है देख लें, कोई कह रहा है आपसे, अदरवाइज उससे आगे बढ़ें। ठीक है, वो भी एक जर्नी है। मैं नहीं कहती वो कुछ खराब है, कुछ खराब नहीं है, सब सही है। लेकिन एक जर्नी है, अब और आगे बढ़ते चले। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आंसर। एक्सेप्टेंस। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर मंडे को। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच।